नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इवनिंग अड्डा। इवनिंग अड्डा का आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम आपको बताएंगे कि पहले जो गांधार राज्य था वो आज कंधार कैसे बना और अफगानिस्तान से क्या रिश्ता है पांडवों और कौरवों का, साथ ही महाभारत का भी। अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने देश को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करते हुए सभी सरकारी संस्थाओं पर अब तालिबान आतंकियों का कब्जा हो चुका है। वर्तमान में मुस्लिम आबादी वाला यह देश एक समय में हिंदू संस्कृति और रीतियों को मानता था। आइए आपको ले चलते हैं इतिहास के उन पन्नों में और बताते हैं कि अफगानिस्तान का इंडिया कनेक्शन क्या है। ऐसा माना जाता है कि अफगानिस्तान से भारत का संबंध एक दशक या सैकड़ों साल पुराना नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। जी हां, अफगानिस्तान का भारत से 5000 साल पुराना रिश्ता है और इतिहास के सबसे बड़े युद्ध माने जाने वाले महाभारत के षड्यंत्र का आरंभ भी यहीं से हुआ था। आइए आपको बताते हैं कि अफगानिस्तान का संबंध महाभारत काल से है और देते हैं रोचक जानकारियां। महाभारत का षड्यंत्र यहीं से आरंभ हुआ। कंधार का नाम पहले गांधार था। कालांतर में यह गांधार से कैसे कांधार बन गया, इस बारे में काफी कुछ वेद व्यास जी के महाकाव्य महाभारत में बताया गया है। करीब 5500 साल पहले राजा सुबल गांधार पर राज करते थे। उनकी पुत्री का नाम था गांधारी और उनके पुत्र का नाम ही था शकुनी। शकुनी महाभारत का एक अहम पात्र है। उनके बिना तो महाभारत की कल्पना ही नहीं कर सकते। शकुनी षड्यंत्र में माहिर था, कूटनीति में माहिर था। गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ हुआ था। गांधारी के एक शकुनी नामक भाई भी था, जो मैंने पहले आपको बताया। पिता की मृत्यु के बाद गांधार का सारा राजपाट शकुनी के हाथ में आ गया। भीष्म ने राजा सुबल के पूरे परिवार को नष्ट कर दिया, तो उसका बदला लेने के लिए शकुनी ने कौरव और पांडवों को आपस में लड़वाकर पूरे हस्तिनापुर का नाश करने की साजिश रची थी। अपने 100 पुत्रों को खोने के बाद गांधारी ने क्रोध की अग्नि में जलते हुए शकुनी को यह शाप दिया कि मेरे 100 पुत्रों को मरवाने वाले कांधार नरेश, तुम्हारे राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी। अब जब तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया है, गांधारी के उस श्राप को लेकर एक बार फिर चर्चा आरंभ हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि गांधारी के शाप के दंश से गांधार आज तक उबार नहीं सका। कौरवों के वंशज भी यहां आकर बसे थे। ऐसा माना जाता है कि पांडवों के हाथों पराजय के बाद कौरवों के सैकड़ों वंशज अफगानिस्तान में आकर बस गए थे। यहां उन्होंने अपने शकुनी मामा के प्रांत गांधार में शरण ली थी। फिर यहां से धीरे धीरे इराक और सऊदी अरब में जाकर बस गए। महाभारत काल की समाप्ति के बाद यहां धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। यहां तक कि एशिया के कुछ भाग में बौद्ध धर्म तेजी से फैलने लगा। भगवान शिव की पूजा यहां धीरे धीरे समाप्त होने लगी और इसके बाद बौद्ध धर्म के अनुयायी अपने धर्म को बढ़ावा देने लगे। मुस्लिम शासकों के यहां कब्जा करने से पहले कई मौर्य शासकों ने यहां पर कब्जा किया। उसके बाद 11वीं शताब्दी में यहां मौजूद महमूद गजनबी ने यहां अपनी सत्ता स्थापित कर ली और इस तरह ये गांधार बन गया कांधार, जो कि अब यहां कंधार नामक एक शहर के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि उस वक्त गांधार राज्य में वर्तमान के उत्तरी पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा शामिल था। गांधार शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के अलावा उत्तर रामायण और महाभारत में मिलता है। गांधार शब्द का अर्थ है गंध और धार मतलब सुगंधित जमीन। इस नाम के पीछे की वजह यही है कि यहाँ केसर की खेती की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का एक नाम गांधार है। शिव सहस्त्र नाम में इस बात का उल्लेख किया गया है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ सबसे पहले भगवान शिव के भक्तों का वास हुआ करता था। प्राचीन काल में उत्तर पश्चिमी पंजाब का कुछ हिस्सा भी गांधार में मिला हुआ था।
तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक श्राप के कारण आज अफगानिस्तान का ये हाल है। देखिए इसमें कितनी सच्चाई है, इसकी पुष्टि तो कोई नहीं कर सकता कि उसी श्राप का जो आज प्रभाव है वो आज भी है, लेकिन श्राप दिया गया था यह 100% सही है। तो इसे हम रिलेट कर सकते हैं कि जो श्राप गांधारी ने शकुनी के राज्य को दिया था, उसी श्राप के कारण आज अफगानिस्तान में अशांति का माहौल है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।